तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप, आई होप आप सब सही होंगे, मज़े में होंगे। और आज बात कर लेते हैं हम। आज तो कोई मैच नहीं है, वैसे कल मैच था। कल के मैच में बहुत मज़ा आया, जैसे कि हमने उसको कवर भी किया था। तो बहुत सारा कंटेंट था कल, और बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है हासिल करी थी सूर्यवंशी ने। और बहुत मज़ा आया था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। बट एक तरफ से दूसरी तरफ वालों ने फाइट इतनी नहीं करी, और इंटरेस्टिंग हो सकता था मैच। बट स्टिल जो भी था, मज़ा आया। और आज हम बात करने वाले हैं, आज तो कोई मैच है नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कल जो मैच होने वाला है उसकी एक तरीके से हम प्रिडिक्शंस ही करने वाले हैं। दोनों टीमों का एनालिसिस करेंगे, किसके ज़्यादा परसेंटेजेस बन सकते हैं जीतने के। अभी हाल फिलहाल में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, तो उसके हिसाब से बस हम एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि आज कोई मैच था नहीं, तो रिव्यू हम किसी का करेंगे ही क्या। तो इसीलिए आज हम जो कल मैच होने वाला है क्वालीफायर टू। तो बेसिकली मैच है कल राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। जो भी कल जीतेगा वो फाइनल्स में जाएगा, आरसीबी के साथ खेलेगा, और जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा टूर्नामेंट से, उसका टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि आज हम एक तरीके का प्रिडिक्शन या एनालिसिस कर लेते हैं, किसके ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं अभी तक की परफॉर्मेंसेस को देख के, टीम को देखकर, कौन जीत सकता है कल। हम जस्ट एक फेयर आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में। तो बात कर लेते हैं कल। पहली बात तो वेन्यू क्या है। वेन्यू है न्यू चंडीगढ़ का महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो न्यू चंडीगढ़ में होने वाला है, तो ये अच्छी चीज़ है कि कोई किसी भी टीम के लिए, किसी भी टीम का, दोनों में से जो भी टीम है उसका ये होम ग्राउंड नहीं है। गुजरात टाइटंस का अहमदाबाद है होम ग्राउंड, और राजस्थान रॉयल्स का जयपुर में है, उसका है होम ग्राउंड। तो ऐसा एक न्यूट्रल वेन्यू चुना गया ताकि किसी को एडिट एडवांटेज ना हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और न्यू चंडीगढ़ है तो हाई स्कोरिंग तो होता ही है वेन्यू। और आईपीएल में आप बेसिकली खेल रहे हो तो हाई स्कोरिंग आपको वेन्यू मिलेगा ही मिलेगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। आईपीएल है तो हाई स्कोरिंग रन्स ही देखने लोग मोस्टली आते हैं, ब्रॉडकास्टर्स भी चाहते हैं, और पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि हाई स्कोरिंग रन्स हमें देखने को मिले। ऑब्वियसली वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, उतनी ही एड्स चलेंगी। तो ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हर कोई चाहता है, एज अ व्यूअर हम खुद चाहते हैं कि हम हाई स्कोर मैच देखें, चौके छक्के लगते हुए देखें, मज़ा आए, एंजॉय करें। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसी फेवरेबल कंडीशन में जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, या पिच में इतनी ज़्यादा घास हो जाती है कि फास्ट बॉलिंग को, या इतनी ज़्यादा स्पिन अवेलेबल हो जाती है कि बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। बट ये बहुत रेयर होता है। तो इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे कि पिच कैसी है। पिच का रिपोर्ट देखते हैं, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, या ऑरेंज मिट्टी है, या लाल मिट्टी है, ये सब नहीं देखेंगे। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, ताकि सब लोगों को समझ में आए और इजी हो हमारे लिए इसको एनालिसिस करना। तो अब बात करते हैं टीम्स के। तो टीम का जो स्क्वाड है मोस्टली हमको पता ही है, जो पूरे सीजन चलता है। और पिछले मैच में जो लोगों ने टीम रखी थी, जिस जिस तरीके से खेला था, प्लेइंग 11 रखा था दोनों टीमों ने, मोस्ट प्रोबेबली वो वही रखने वाले हैं। तो क्योंकि ऐसे मौके पे ये लास्ट मैच होने वाला है एक तरीके से दोनों टीमों का, अगर वो हारते हैं तो कोई नहीं चाहेगा इतना बड़ा रिस्क लेना। जो भी टीम की कंटिन्यूटी बनी हुई है उसी को वो कंटिन्यू रखना चाहेगी, कोई भी टीम हो। बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि जीतते ही आप फाइनल में जाओगे, और आपके चांसेस आप फाइनल भी जीत सकते हो, हारोगे तो आप बाहर हो जाओगे। इतनी मेहनत जो आपने 2-3 महीने से करी है वो सब वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्क्वाड की। गुजरात टाइटंस के गिल कैप्टन है, जॉस बटलर आपका विकेट कीपर है, बैटर साई सुदर्शन। तो ओपनर्स की बात कर लेते हैं, हमारे ओपनर्स साई सुदर्शन और गेल रहने वाले हैं। साई सुदर्शन और गेल को पता ही है, बहुत अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं, स्पेशली साई सुदर्शन जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, और की फैक्टर है गुजरात टाइटंस की बैटिंग का। तो ये है इनकी ओपनिंग, और इसी पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है गुजरात टाइटंस। तो वो कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि इसी को मोमेंटम को जारी रखें, और इसी तरह से अच्छी स्टार्ट देते रहें जैसा वो देते आए हैं। बात कर लेते हैं फिर उसके बाद जो आने वाला प्लेयर है जॉस बटलर। मेरे ख्याल से जॉस बटलर ही आता है वन डाउन पे। जॉस बटलर इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो जॉस बटलर को कल बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। टीम ने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो उसका आउटपुट तो देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। जॉस बटलर ने ऐसी कोई इनिंग नहीं खेली है जिसके लिए वो जाना जाता है। इतना सादा साल का एक्सपीरियंस उसे हो चुका है, बहुत सालों से खेल रहा है, आईपीएल भी और इंटरनेशनल क्रिकेट भी। तो उसका पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर बटलर चलता है तो काफ़ी अच्छा होगा गुजरात टाइटंस के लिए, हमें मैच भी अच्छा देखने को मिलेगा। और
उसके बाद बैटिंग लाइनअप हमें देखनी पड़ेगी, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद तो हमारे पास है अ, निशांत सिंधु। निशांत सिंधु काफ़ी यू नो मेरे ख्याल से इसको लेकर थोड़ा-सा डाउटफुल हूँ मैं, इसको खिलाएँगे या नहीं खिलाएँगे। मेरे ख्याल से ये चला नहीं है पूरे सीज़न। पूरे सीज़न या इसको सारे मैच नहीं खेले हैं इसने, बट जितने भी मैंने इनिंग्स में अभी इसको देखा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। तो मे बी हो सकता है कि वो उसके साथ जो है स्विच करें किसी प्लेयर को, बट अगर ये खेलता है तो ठीक है। परफॉर्मेंस क्या पता कल दे जाए। वॉशिंगटन सुंदर है, इसने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो बैटिंग में जो है राजस्थान रॉयल्स 2-3 प्लेयर्स पे ही डिपेंडेंट है। गेल हो गया आपका, साई सुदर्शन, स्पेसिफिकली साई सुदर्शन एंड गेल। देन जेसन होल्डर है आपका ऑलराउंडर। जेसन होल्डर से आप फ्यू रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। राहुल तेवतिया फिनिशर है। फर्स्ट इनिंग आती है आपकी, सेकंड इनिंग आती है, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, राशिद खान ऑलराउंडर है, वो मार देता है भाई, रन मार देता है वो। रबाडा हो गया, रबाडा भी मतलब एंड में टेलेंडर्स में आप मोहम्मद सिराज हो गया, इनको गिन सकते हो। प्रसिद्ध कृष्णा हो गया। ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिलाया है इन्होंने, और मुझे लगता नहीं है वो कल भी खिलाने वाले हैं। बाकी तो आप बॉलर्स की हम बात कर लेते हैं। बॉलर्स में और राइट, बॉलर्स में तो सिराज रहने वाला है आपका, रबाडा हो गया, और प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते हैं। ठीक है। देन स्पिनर में आपका राशिद खान हो गया, साई किशोर हो गया। साई किशोर को देखते हैं कल मौका मिलता है नहीं मिलता है। अ, और जेसन होल्डर तो है ही, एक और मीडियम फास्ट बॉलर। एंड वॉशिंगटन सुंदर को भी स्पिन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनकी बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइनअप हो गई है। तो हाल फिलहाल के परफॉर्मेंसेस को देखा जाए और फॉर्म को देखा जाए इस प्लेयर की, तो मैंने की प्लेयर्स बता दिए जो होने वाले हैं। जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगी गुजरात टाइटन्स को, वो ओपनर्स हैं दोनों बैटिंग के लिए। बॉलिंग में अगेन जैसा स्टार्ट देते हुए आए हैं हर पावर प्ले में, सिराज एंड कगिसो रबाडा, वैसा ही एक्सपेक्टेशन है उनसे। अगर वो अपने परफॉर्मेंस पे जो है खरे उतरते हैं, अपने स्किल्स पे खरे उतरते हैं, तो बहुत तगड़ी फाइट दे सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। एंड फिर उसके बाद 6 ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद रशीद खान का आना और मिडिल ओवर्स को संभालना, वो भी बहुत क्रूशियल होगा। अगर वो अच्छे से करता है तो बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं गुजरात टाइटंस के। ये की प्लेयर्स होंगे इनके, और यही अभी तक परफॉर्म करते आए हैं, तो इनसे ही ज़्यादा जो है होप्स होंगी। बाकी यू नेवर नो में भी कल जॉस बटलर चल जाए और वो स्कोर कर जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। निशांत सिंधु में भी चल जाए अगर उसको खिलाते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर की भी पारी आ सकती है। तो बट अब हम स्कोर्स देखा जाएगा ना, हम एनालिटिक्स के थ्रू चलेंगे कि अभी तक कैसा परफॉर्मेंस किया, किस कंडीशन से गुजर रहा है, क्या कॉन्फिडेंस है उसका। अभी जो रन बना के आया है उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट यू नो एक एक मैं इस चीज़ को भी कंसिडर करता हूँ कि ये चीज़ तो बिल्कुल मायने रखती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। बट एक और चीज़ होती है कि प्रेशर में खेलना, प्रेशर को कौन हैंडल अच्छे से कर पाता है। यू नो आप सारी चीज़ भूल जाओगे अगर जॉस बटलर या ऐसा भी प्लेयर जो अभी तक नहीं चला है, बट जो कल चल गया ना, वो जो है अपने सारे पाप धो देगा एक तरीके से। ठीक है, ये डू और डाई मैच होने वाला है, तो यू नेवर नो। बस आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, सही टाइम पे सही परफॉर्मेंस देनी है, और आप अपने जो है कंट्रीब्यूशन दे दोगे बहुत अच्छे से। तो एक तरह से बॉलिंग बैटिंग मैंने दोनों की बात करी। राहुल तेवतिया भी है एंड फिनिश करने के लिए बैटिंग को, अगर सेकंड इनिंग आती है तो फिनिशर अच्छा रोल निभा सकता है। फर्स्ट इनिंग में भी अगर अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाने, तो राहुल तेवतिया जैसे बैट्समैन है वो रन स्कोर कर सकते हैं। अभी तक इतना खास मौका मिला भी नहीं है, बट देखते हैं कल क्या होता है, कैसा मैच रहता है। बाकी हम बात कर लेते हैं दूसरी टीम की। दूसरी टीम है, अब दूसरी टीम में मुझे बताने की जरूरत नहीं। ओपनर्स वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से, जिस फॉर्म में वो अभी है भाई, बहुत ज़्यादा जो है खतरे में आ सकती है गुजरात टाइटंस। उनको बहुत सोच समझ के टैक्टिक्स बनानी पड़ेगी वैभव सूर्यवंशी के लिए। और साथ में उसका पार्टनर है जायसवाल। जायसवाल इतना नहीं चला है पूरे सीजन में, बिकॉज सूर्यवंशी ही पावर प्ले का पूरा यूटिलाइजेशन करके चले जा रहा है। जायसवाल भी बट बीच बीच में रन मारता है जब सूर्यवंशी जो है डाउन होता है या आउट हो जाता है जल्दी। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जैसा कि गिल और साई सुदर्शन है जीटी के लिए, वैसे ही जो राजस्थान की बैटिंग है वे इन दोनों
पिलर्स हैं एक तरीके से, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी। और जिस तरीके से पिछले मैच में, कल के मैच में उसने तबाही मचाई है भाई, उसका कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे होगा इस टाइम पे। और इस लेवल पे शायद वो क्वालीफायर 2 में पहली बार ही खेल रहा है, उसका दूसरा ही सीजन है, तो शायद वो पहली बार ही खेल रहा है। प्रेशर होगा नहीं होगा, और मुझे लगता नहीं है उसके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि उसको यार वो 15-16 साल का है, उसके उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी वैसे, बट उसको बोला ही ये गया है तुम्हें भाई फ्री माइंड से खेलना है। उसके ऊपर ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जैसे प्लेयर्स के ऊपर होती है, सीनियर प्लेयर्स के ऊपर होती है, उनसे एक्सपेक्टेड है भाई कि तुम्हें परफॉर्म करके देना है। वो तो बच्चा है अभी, 15-16 साल का है, उसका गेम ही है आना और फियरलेसली खेलना है स्ट्राइक रेट से, बस उसको हर बॉल पे आके घुमाने का है। तो जीटी को इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्लो बॉल में फंसाना है, क्या वीकनेसेस हैं वैभव सूर्यवंशी की, वो पॉइंट, वो एनालिसिस सब टीम करती है मैच से पहले, वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बल्ले से दूर रखा जाए बॉल थोड़ा सा, है ना। और मतलब बट जब प्लेयर चलता है तो यार वो ये सब नहीं देखता, बट स्टिल आप स्ट्रेटेजी बना के जाते हो, तो ये सब चीज़ें जो है माइंड में रखनी पड़ेगी जीटी को, अगर सूर्यवंशी को रुकना है। अगर वो नहीं रुका तो वो पावर प्ले में गेम आपसे छीन के ले जाएगा, जैसे कि कल के मैच में भी हुआ। और बहुत अच्छा बैट्समैन है जायसवाल भी, वो भी फॉर्म में आ सकता है, अच्छा प्लेयर है, तो इन दोनों के ऊपर खास ध्यान रखना पड़ेगा। और की प्लेयर हो गया उसके बाद अपना ध्रुव जुरैल मैं पहले ही कह रहा हूँ बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, इस बार राजस्थान रॉयल्स के लिए सारा लाइमलाइट जो है सूर्यवंशी ले जा रहा है और बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर ले जा रहा है, बट ध्रुव जुरैल मिस्टर कंसिस्टेंट, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल चुका है राजस्थान रॉयल्स के लिए, 5 या 6 हाफ सेंचुरीज वो बना चुका है इस सीजन, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उस पर मिडिल ऑर्डर, एंड टॉप ऑर्डर में आता है बेसिकली, तो पूरे मिडिल ऑर्डर को संभालता है, मतलब जो बिटवीन 12-15 ओवर्स तक वो रहता ही है पिच पे, तो वो सारे ओवर्स में रन जो है बटोरना इसी का काम है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ध्रुव जुरैल का। इसको जीटी को बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर जीतना है तो ध्रुव जुरैल को रोकना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद फरेरा नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, टूर्नामेंट फरेरा हो गया, पराग खुद हो गया कैप्टन, वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसको भी कैप्टन इनिंग्स कल दिखानी पड़ेगी अगर जिताना है राजस्थान रॉयल्स को, आप एक दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा जीटी का हाल है वैसा ही मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही हाल राजस्थान रॉयल्स का भी है, कुछ ही प्लेयर्स पे पूरी टीम चल रही है, तो बहुत ज्यादा इनका डाइसी है किसको पिक करा जाए, क्योंकि दोनों की कंडीशंस एक जैसी हैं, क्योंकि डोनोवन फरेरा नहीं चल रहा है यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में इनका, और तुम्हारा रियान पराग नहीं चल रहा है, टॉप 3 बैट्समैन नहीं चल रहे हैं बस। उसके बाद दसुन सनांका है, वो ऑलराउंडर है, वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता, जडेजा की इतनी बैटिंग आती नहीं और वो इतना भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। फिर बॉलिंग में मैं कहूँगा आर्चर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पूरे सीजन, कल के मैच में भी उसने एसआरएच को बाहर करने में बहुत बड़ा जो हाथ है उसका था, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली। जो पावर प्ले में जैसे सिराज और रबाडा कर रहे हैं, वो राजस्थान रॉयल्स के लिए आर्चर कर रहा है, और साथ में नांद्रे बर्गर, सेम जोड़ी, लगभग सेम टीम है भाई दोनों, मैं बता रहा हूँ कॉपी कैट है एक दूसरे की, वैसा ही परफॉर्म कर रही है। ब्रिजेश शर्मा हो गया, ब्रिजेश शर्मा अच्छी फास्ट बॉल डाल रहा है, और शुभम दुबे को वो लेकर आते हैं बैटिंग में, जब फिनिश करना होता है गेम आफ्टर 4-5 विकेट्स आता है वो संभालने के लिए। रवि बिश्नोई बॉलिंग में स्पिन अगर आपको करवानी है तो एडन मिलने को खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं, वो इनके ऊपर है। संदीप शर्मा भी ऑप्शन है फास्ट बॉलिंग में राजस्थान रॉयल्स के पास, एंड ये यश राजपुंजा जो स्पिनर है उसको तो खिला ही रहे हैं हर मैच में, तो देखते हैं कल के क्वालीफायर 2 में उसको लेते हैं कि नहीं। बाकी जडेजा तो खेलेगा ही, स्पिनर एक ऑप्शन है इनके पास, स्पिनर ऑलराउंडर का। तो ये रही दोनों टीम का एनालिसिस, अभी तक के मैचेस जो भी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है, फ्यू लगभग सिमिलर टीम्स है, मैं बता रहा हूँ सच में, लगभग कार्बन कॉपी है एक दूसरे की, वही 2-3 बैट्समैन है जो चल रहे हैं दोनों टीम में, वही 2-3 बॉलर हैं जो चल रहे हैं पूरी टीम में, और बाकी अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए हैं जितना उनसे एक्सपेक्टेड था। बट कल का मैच देखते हैं, कल अब वही है ना, पुरानी बातें भुलाकर जो मेन मोमेंट पे जो है कमबैक कर गया, तो वो टीम को कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, अपने सारे पाप धो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, अपनी टीम को फाइनल में ले जा पाएगा। तो मेरी तरफ से अभी अभी अगर हमको चूज करना ही है, हम वीडियो ही उसके बेसिस पे बना रहे हैं, पहले तो मैं एनालिसिस करना था दोनों टीम का अभी तक क्या हुआ है, और इसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो मैं चूज करूंगा, अगर हमें कोई प्रिडिक्शन करनी हुई
अगर चूज करना हो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पहले बताया, दोनों लगभग एक जैसी टीमें हैं, दोनों टीमों का एक जैसा ही परफॉर्मेंस चल रहा है। मतलब कुछ ही प्लेयर्स हैं ऐसे बैटिंग में जिनके ऊपर डिपेंडेंट है टीम, और बॉलिंग में भी कुछ ही एक दो बॉलर्स हैं जिन पे डिपेंडेंट है, और सेम तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं दोनों टीम की। तो फिर भी अगर मुझे चूज करना हो तो मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस कल का मैच जीत सकती है। उसका मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है वो है गुजरात टाइटंस के पास एक सीनियर वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर है जो कि राजस्थान रॉयल्स लैक करती है। मेरे ख्याल से वो पुंजा को खिला रहे हैं एज अ स्पिनर, और मेरे ख्याल से लास्ट मैच भी रवि बिश्नोई ने ही खेला था जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट स्टिल रवि बिश्नोई का अगर पुंजा के साथ कंबाइन कर दिया जाए एक्सपीरियंस तो भी वो राशिद खान से कम होगा, और वो ही मुझे लगता है एक मेन फैक्टर हो सकता है। और लास्ट मैच भी जीटी वर्सेस राजस्थान का हुआ था, उसमें भी राशिद खान ही की फैक्टर बना था और जीती थी गुजरात टाइटंस। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस कल का मैच जीत सकती है। बाकी आप लोग बताना कमेंट में आपको क्या लगता है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस से देखा जाए तो मुझे लगता है कल गुजरात टाइटंस कमबैक करेगी। बाय बाय, मिलते हैं कल का रिजल्ट देखते हैं, बहुत मजा आएगा। प्रिडिक्शन सही हुई तो दबा के लाइक करना गाइस, और नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं यार, चलता रहता है, ये तो किसी को नहीं पता होता ना एट द एंड। ओके बाय।